हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस के अंदर। और हम यहाँ पॉलिटी की जो हमारी प्रेम्बल है यानी प्रस्तावना, उसके शब्दों को हमने बहुत अच्छे से याद किया और हम एक एक शब्द को यहाँ समझ रहे हैं। इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियोस मिल जाएगी। साथ ही हमारे यहाँ पॉलिटी और डेली करंट अफेयर की क्लासेस भी होती है, तो आप उन्हें ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने अभी तक एस 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 यानी ट्रिपल एस डी यहाँ तक के शब्दों को बहुत अच्छे से समझ लिया था। संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र, इनको बहुत अच्छे से समझ लिया था। आज हम यहाँ आर यानी कि गणराज्य को समझेंगे। देखिए, गणराज्य यानी कि इंग्लिश में हम उसको कहते हैं रिपब्लिक। गणराज्य का अर्थ क्या होता है? गण यानी कि मनुष्य का, या जो हेड है, जो हेड ऑफ द नेशन। हेड ऑफ द नेशन हम किसे कहेंगे? देखिए, राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है, जो राष्ट्र का हेड होता है, उसे हम कहते हैं हेड ऑफ द नेशन। देखिए, भारत के अंदर जो व्यक्ति राज्य का अध्यक्ष होगा, राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, जो निर्वाचित होता है, इसमें दो तरह का होता है। एक होता है निर्वाचित, एक होता है मनोनीत, है ना। कि आप किसी को बना दें या पीढ़ी दर पीढ़ी बनता हो, उसे कहेंगे। या निर्वाचित, जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता हो, वही देश गणराज्य कहलाता है। जैसे भारत, यहाँ का जो हेड ऑफ नेशन है वो है हमारे राष्ट्रपति, और वो होते हैं निर्वाचित, जो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति उनका निर्वाचन करते हैं। एक हमारा हो गया अमेरिका, जैसे कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो भी निर्वाचित होता है। अब देखिए, हम ब्रिटेन की बात करें, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रपति है, हमारे जो राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन के समान है, लेकिन ब्रिटेन का जो हम कहते हैं हेड ऑफ जो नेशन है, वो है महारानी यानी कि क्वीन है, जो कि निर्वाचित नहीं होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी यानी वंशानुगत रूप से बनते हैं। तो इसीलिए ब्रिटेन का जो राज्य है वो गणराज्य नहीं है, लोकतंत्र है, याद रखिएगा। और भारत में हम गणराज्य कहते हैं क्योंकि वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। कौन? राष्ट्र का अध्यक्ष। तो गणराज्य हमारे लिए बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है, याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं, देखिए, न्याय। न्याय, देखिए, जब हमें एस 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 डी आर ये सभी मिल जाएंगे, यानी संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, तो इन सब से क्या स्थापित होगा? हमारा न्याय स्थापित होगा। और न्याय क्या है? मानव के किसी भी, देखो, मानव के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, यानी जब हमें ये सब मिल गया हो तो ऐसे मानव के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, और जो मानव योग्यता रखता हो, यानी जो व्यक्ति योग्यता रखता हो, उसे वही मिलना चाहिए। वही हमारे लिए क्या कहलाता है? न्याय कहलाता है। और देखिए, न्याय के हमने 3 रूप पढ़े थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसको हम जब मूल अधिकार पढ़ेंगे, आर्टिकल्स के अंदर पढ़ेंगे, किसी भी व्यक्ति को सामाजिक स्तर पे भेदभाव ना हो, आर्थिक स्तर पे यानी इकोनॉमिक लेवल पे, और राजनीतिक स्तर पे भी भेदभाव ना हो, ये सभी हम आर्टिकल में पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता की बात करें तो देखिए, इंग्लिश में अगर बात की जाए लिबर्टी की यानी स्वतंत्रता की, तो वो 5 प्रकार की है। लेकिन वही अगर फ्रीडम की बात करें हम, तो वो हो जाएगी हमारे, फ्रीडम की बात करें तो वो हो जाएगी आर्टिकल 19 के अंदर, जो है 6 प्रकार की। देखिए, जब भी क्वेश्चन आए तो आप उसका इंग्लिश टर्म्स देखिएगा। अगर फ्रीडम लिखा हो, भारत में कितने प्रकार की फ्रीडम है, तो वो हम कहेंगे 6 प्रकार की। और अगर स्वतंत्रता यानी लिबर्टी की बात हो तो वो होती है 5 प्रकार की। ये हम आर्टिकल 19 जब हम अपने मूल अधिकार को पढ़ेंगे, जो कि भाग 3 के अंदर है, तब इनको समझेंगे कि 6 प्रकार की हमारी फ्रीडम कौन कौन सी है। अब देखिए, यहाँ लिबर्टी की बात करें तो विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। अब इन्हें याद कैसे करेंगे? देखिए, व्यक्ति के अंदर स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने विचारों को रखने की। जो वो विचार अगर सोच रहा है तो उसे अभिव्यक्त करने की, और जब उसमें अभिव्यक्ति की है तो सभी उसमें विश्वास करें, और जब उसने विश्वास किया है तो वो धर्म के अनुसार करे, और धर्म को अपनाया है तो उसकी उपासना कर सके।
तो याद रखिएगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये शब्द देखिए आपको पूछा जा सकता है कि संविधान में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, और उनके नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ अपना एकदम क्लियर होता है। नेक्स्ट देखिए कुछ शब्द हैं जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए समानता, इक्वालिटी, यानी समाज में सभी समान हो, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, किसी भी प्रकार से व्यक्तियों के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये होती है हमारी समानता। बंधुत्व का मतलब हो गया भाईचारा, यानी सभी व्यक्ति भाईचारे में होने चाहिए, सभी भाईचारे से रहे, हमारा देश भाईचारे से यानी बंधुत्व की भावना से चले। ये शब्द हमने प्रस्तावना में लिए गए हैं। समानता में भी हमने दो समानता पढ़ी थी, एक प्रतिष्ठा की समानता, एक अवसर की समानता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठित होने की समानता है, इक्वलनेस है। और सेकंड अवसर की यानी लोक नियोजन अनुच्छेद हमारा 16, जो जब हम समानता के अधिकार में पढ़ेंगे तब हम उसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अब देखिए अखंडता का मतलब ये हो गया, सबसे पहले हम एकता के बारे में बात करते हैं। देखिए एकता का मतलब ये होता है कि हम जो भिन्न भिन्न समाज के एक व्यक्ति सभी रूप से एकता के रूप में रहे, है ना, सभी मिलजुल के रहे। ये तो हो गया समाज का एक पक्ष, एक धर्म का पक्ष। एक ऐसा समूह जो एक ही धर्म से बिलोंग करता है वो एकता के रूप में रहे। जब वही सभी अलग अलग पक्ष, सभी अलग अलग धर्म के लोग जब एकता के रूप में रहे और उनके बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो तो वो कहलाता है अखंडता। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखिए हमने यहाँ प्रस्तावना में जो शब्द हमारे लिए गए हैं उन सभी को हमने क्लियर किया। आगे हम इनको अनुच्छेदों के रूप में पढ़ेंगे, तो आपको ये सभी क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे जब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। देखिए प्रस्तावना क्या सच में है, किसने प्रस्तावना को कुंजी कहा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू।